बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू योर C++ जर्नी विद जंप स्क्राइब्स। तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अरे की वैल्यूज़ को हमने कैसे प्रिंट आउट करना है, यानी स्क्रीन के ऊपर कैसे करना है, ये चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे कि एक अरे को हम एज ए पैरामीटर ऑफ फंक्शन कैसे पास करें। ठीक है, मतलब ये भी तो होनी चाहिए ना, ये जो कैपेबिलिटी की फंक्शन की वो अरे को एक्सेप्ट करेगा। वेरिएबल को तो हमने देख लिया कि फंक्शन कैसे वेरिएबल को एज अ फॉर्मल पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, हम कैसे देते हैं फंक्शन को वैल्यूज। आज हम पढ़ेंगे कि एक अरे को हम कैसे देंगे। तो एक पॉइंट आपने याद रखना है कि अरे हमेशा जो है ना C++ के अंदर आप बाय रेफरेंस दे सकते हैं फंक्शन को। बाय रेफरेंस का मतलब ये है जब आप कॉल करते हैं तो उस टाइम पे जब अरे आपने पास किया है ना, तो फंक्शन को में उसका रेफरेंस क्या है, उसकी जो कॉपी बन के ना जाए बल्कि उसका रेफरेंस आए और फंक्शन के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो एक्चुअल अरे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हमने स्वैप वैल्यूज के बारे में हमने पढ़ा था, जो जिधर हमने एक वेरिएबल को एज अ रेफरेंस हमने बाय रेफरेंस पास किया था। ठीक है, तो C++ के अंदर अरे जो है वो हमेशा बाय रेफरेंस पास हो सकता है। तो जब आप बाय रेफरेंस अपने पास करें तो आपके जहन में एक बात आ गई होगी कि हम वेरिएबल के केस में हम लिखते थे अरे का सॉरी फंक्शन को सपोज सम किया था हमने फंक्शन, तो इसको हम सपोज इस बाय रेफरेंस पास करते तो हम इधर ये वाला साइन लगा देते थे ए। ठीक है, लेकिन अरे में नहीं लगा देंगे, ये आप अरे में ये नहीं लगा सकते, इस तरह से नहीं लगा देंगे। अरे में लगा जो बाय रेफरेंस पास करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका बेसिक सिंटैक्स ये फंक्शन तो वही सेम रहेगा, सिर्फ पैरामीटर चेंज होगा है। पैरामीटर पहले हम वेरिएबल लगाते थे, अब हम अरे लगा देंगे। तो फंक्शन का जो टाइप रिटर्न टाइप है वो वाइट हमने रख लिया, फंक्शन का जो नाम है प्रिंट अरे। इससे आपको समझ आ रहा है कि फंक्शन में करना क्या है। उसके बाद हम लिखना है कि ये हो गया इंटीजर, ये पहले भी आता था वेरिएबल के केस में भी। ये है जो कंपोनेंट्स ऑफ अरे है वो किस टाइप के, अरे के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो किस टाइप की है वो ये डिफाइन करता है। ठीक है, पहले हम वेरिएबल के केस में क्या करते थे, अगर इधर ए करता और इधर इन लगा देता तो इससे ही पता हो जाता था कि जो ए वेरिएबल हमने एज अ फॉर्मल पैरामीटर पास किया है अरे को, उसकी टाइप इंटीजर है। इसी तरह जो अरे इधर हमने पास कर रहा है उसके कंपोनेंट्स की जो टाइप है वो इंटीजर है, यानी अरे के अंदर के कंपोनेंट्स की टाइप इंटीजर है। फिर हमने लिख लिया अरे का नाम, फिर हमने सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर लगा दिया। पहले हम अरे को डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज करते थे हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो इधर हमें साइज लगाना पड़ता था। अब हमने साइज क्यों नहीं लगाया, इधर साइज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगा भी लेंगे ना तो आपका कंपाइलर इस साइज को इग्नोर कर देगा। ठीक है ना, और इसी तरह हम एक अरे नहीं भेज सकते, मल्टीपल अरेज आप भेज सकते हैं। इधर भी मैंने इंटीजर टाइप अरे बना ली, सॉरी पैरामीटर में उसका नाम अरे टू रखा, तो उसमें भी मैंने साइज दे दिया, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा के छोड़ दिया। अरे को ऐसे ही पास करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर इसी तरह से ही होता है। अब हम एक और बात, जब आपने ये लगा लिया अरे तो आपको पास हो गया, अब फंक्शन के अंदर हम आ गए। अब मैंने इन दोनों अरेज को प्रिंट करना है तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, या मैं वन बाय वन करूँ। अब पहला अरे लगाने के लिए मैं लूप लगाने की कोशिश करूँगा, तो सपोज मैंने लूप लगाना शुरू कर दिया फॉर इंट आई। अब क्या लगाऊंगा इधर, ठीक है ना, क्योंकि साइज हमारे पास है फंक्शन के अंदर। ठीक है ना, अब जो साइज हमने अरे को सपोज डिक्लेयर करते हुए मेन में हमने लिखा था वो तो स्कोप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आउट ऑफ मेन फंक्शन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, या तो आपको उसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा, ये हम बाद में पढ़े देखेंगे किसी और ग्लोबल के बारे में। लेकिन अब इधर हम एक्सेस नहीं कर सकते साइज में, मतलब अरे में कितने एलिमेंट्स है या उसकी कैपेसिटी क्या है अरे की। ठीक है ना, एलिमेंट्स उसमें अंदर कितने हैं हमें नहीं पता, हमारे पास सिर्फ अरे है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से तो हम नहीं भेज सकते साइज को, उसके लिए हमें अलग से इधर भेजना पड़ेगा अरे की जो साइज है उसको भी हमें साथ भेजना है, या आप इसके अंदर से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो एक और तरीका है, उसको हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उसको भी पास करते हैं। ठीक है, अरे तो हमने भेज दी, या अरे भी हमने भेज दी। सपोज हम ये कर लेते हैं इन दोनों के जो साइज है वो सेम है, मतलब 5 5 के अरे है दोनों, तो मैं क्या करूँगा इधर ये भेज दूंगा।
इंट साइज है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे फादर पैरामीटर जो ही मैंने अरे भेज दी साथ में उसके साइज भी मैंने भेज दी, ठीक है, क्योंकि साइज इधर से नहीं भेज सकते थे इस सबस्क्रिप्ट के ऑपरेटर के अंदर से। अब क्या करेंगे, जब हम कॉल करते हुए अरे को भी देंगे उसकी साइज भी देंगे, ये अरे है ये उसकी साइज है, या ये अरे है इतने उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर। अब आपको इधर आसानी होगी, अब आप इसको इधर इस्तेमाल कर सकते हैं साइज, फिर प्लस प्लस आई करके आप इसको प्रिंट करते जाएंगे ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप आपको करना है तो एक फॉर्म लगाएंगे उसको भी कर देंगे, ठीक है, साथ साथ में हम ऐसे करेंगे, ठीक। अब ये हो गया हमने बात की अरे को एज ए रेफरेंस आप पास कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन के अंदर चेंजेस होंगे ना वो एक्चुअल अरे में इंप्लीमेंट होंगे। सपोज मैंने फंक्शन के अंदर प्रिंट करते करते मैंने ये कर दिया, इधर मैंने सपोज मैं प्रिंट नहीं करवाए पहले पहले मैंने अरे में चेंजेस किया, एक लूप लगाया, मैंने अरे के सारे एलिमेंट्स में मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इधर जो सारे अरे में 0 0 आ जाएगा ना। अब ये जो 0 है वो एक्चुअल अरे में जहाँ आपने सपोज मेन में आपने इस अरे को डिक्लेयर किया था, ठीक है ना, मेन के अंदर जो अरे जहाँ से आपने निकाल दिया था ना इसको उधर, तो ये अरे होगी ये वाली, ठीक है, उस अरे में चेंजेस होंगे, ठीक है ना, उसमें चेंज होंगे। तो इस चीज़ को हमने सपोज बार जगह पे आगे यार मैंने फंक्शन को अरे को तो मैंने भेजना है, लेकिन मसला ये है कि मैं सिर्फ बाय रेफरेंस भेज सकता हूँ, तो इधर मुझे चेंजेस हो रहे हैं मेन के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मेन में चेंज ना हो, सिर्फ फंक्शन के अंदर जो जितना मुझे चाहिए था उतना चेंज हो, उसके बाद मेन के अंदर उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कांस्टेंट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसको कैसा करना है, उसको इस तरह से करना है, सपोज मैंने इस अरे में अभी मैंने चेंज किया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें चेंज ना हो, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले इन अरे सबसे ऑपरेटर है, इससे पहले मैं इधर एक कांस्टेंट लगा दूंगा, कांस्टेंट इंटीजर अरे सबस्क्रिप्ट। इसका मतलब है ये जो अरे है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपने जो लगा लिया, अब आप इसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने के मतलब अरे के एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, आपको ये लग रहा है आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इधर आप कांस्टेंट लगाए हैं तो अब आप चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रिंट तो कर सकते हैं, प्रिंट करना चेंजेस नहीं है, उसके एलिमेंट्स के जो पहले स्टोर था उसकी जगह पे कुछ और चीज़ रखना या उसमें मॉडिफिकेशन करना, वो चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरह को आप कम से कम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्टिल आप कर सकते हैं क्योंकि हमने इधर कांस्टेंट नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं कि ये भी चेंज ना हो तो इधर भी आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। एक और बात, इन दोनों अरे की साइज अगर डिफरेंट हो तो आप इधर भी साइज साथ साथ आप भेज दें, अरे वन इसको मैं अगर रख लूँ नाम इसकी, ठीक है ना, तो इसकी साइज सपोज ये है तो इसकी साइज आपको एक और देना पड़ेगा, एक और सिंपल से, ठीक है। इसके अंदर से आप फाइन कर सकते हैं साइज अगर ना दे तब भी, ठीक है ना, वो हम नहीं रखेंगे। अब ये तो हमने अरे को एज ए पैरामीटर देना कैसे है इसके ऊपर हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि इसको कॉल करते हुए अरे को कैसे दें। वेरिएबल के केस में तो हम सीधे वेरिएबल का नाम लिख देते थे, फंक्शन का नाम लिख देते थे, हो जाता था, ठीक है। अब इसको कॉल करने के लिए सपोज मैंने लिख दिया इसका नाम तो फिर वही आएगा, ठीक है ना, प्रिंट ए आर आर हो गया। अब पहले वेरिएबल के केस में हम अगर लिख देते हैं वेरिएबल का नाम, अब अरे के केस में क्या करेंगे, मैं लिख लूंगा अरे साइज, ठीक है। अभी दो अरे साइज भेजने हैं तो अरे 2 कर दिया मैंने, अरे 1 और साइज। अब इधर क्या हो गया, इधर तो ना सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है ना और कुछ है, साइज तो चलो ठीक है समझ आ जाती है ये वेरिएबल है, लेकिन अरे 1 और अरे 2 सिर्फ अरे 1 अरे 2 है। अब क्या होगा, इधर से है अरे 1 और अरे 2 लिख लेंगे, तो आप मेन के अंदर जो अरे आपने डिक्लेयर किया है ये तो उसका नाम है, मेन के अंदर से आप सपोज कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो ये तो उन दो अरेज का नाम है जो आपने मेन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन और कोई यूजलेस है। तो इस तरह से करेंगे तो जो अरे 1 की जो है ना पहले इंडेक्स का जो रेफरेंस है, ठीक है, पहले इंडेक्स की जो यहाँ प्रेस कह सकते हैं ना, ये चला जाएगा इधर, ठीक है। इसकी जगह पे पहले इंडेक्स है, सपोज ये आपके पास अरे है ना, अरे 1, तो ये करने से पूरे पूरे अरे तक नहीं जाएगी, सिर्फ इस
जो जीरो इंडेक्स से जो है ना फर्स्ट है उसका इसके रेफरेंस इधर आएगा, ठीक है। जब इसका रेफरेंस इधर आएगा तो इसका मतलब आपका पहला एलिमेंट ये है, ठीक है। अब आप इस तरह से करेंगे तो आपको पहला एलिमेंट सपोज 0 करेंगे तो पहला एलिमेंट मिल गया क्योंकि इसका रेफरेंस है। अब उसी इंडेक्स में आप प्लस करेंगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा, प्लस करके तीसरा, इधर से हमें कंटिन्यूस का पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब पहला एलिमेंट मेरे पास बाय रेफरेंस इधर से आया तो इसमें प्लस करेंगे तो जो दूसरी जगह पे आप जाएंगे दूसरे एड्रेस पे जाएंगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए क्योंकि अरे की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली स्टोर है, वन आफ्टर अनदर स्टोर है। तो इस तरह से होगा। इसी तरह अरे टू करने के तो अरे टू के फर्स्ट एलिमेंट के जो है जो रेफरेंस है फर्स्ट एलिमेंट वो चला जाएगा इधर और इसको हम यूटिलाइज करेंगे फंक्शन के अंदर। उसकी मदद से हम जितने भी अरे के एलिमेंट्स हैं उन सबको हम देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू गिव द अरे पैरामीटर ऑफ फंक्शन, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी और हम अभी सिस्टम के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सो उधर जाके हम देखेंगे कि इस तरह से भेज के देखेंगे, दूसरे गलत तरीके से हम भेज के देख लेते हैं, ठीक है ना। उसको क्या एरर आता है तब देखेंगे। चलिए हम सिस्टम अच्छा, आप जो बोर्ड के ऊपर हमने समझा था अरे को फंक्शन को कैसे पास करना है, ठीक है ना, उसको एज ए पैरामीटर फंक्शन के। तो इसको हम इधर देखते हैं तो प्रोग्राम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको हम समझते हैं। तो ये आ गया हमारा प्रोग्राम और इसमें मैंने मेंशन किया है चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ओवरऑल इसको, उसके बाद हम इसको अरे को कैसे बेचना है और उसको कॉल कैसे करना है, फिर हम कांस्टेंट का भी वो जिक्र किया था उसमें, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉन्स लगा के इंटीजर एक वेरिएबल बना दी, साइज उसके जो है मैंने 4 से इनिशियलाइज कर दिया और इस साइज को मैंने क्या कर दिया एज अ अरे की जो कैपेसिटी है वो मैंने इधर मेंशन कर दी। तो अब क्या होंगे, अरे की साइज तो 4 है और अरे की जो टाइप है वो डबल है, यानी पॉइंट्स में वैल्यू, डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज इस अरे में आप जो वैल्यूज आते हैं उसको आप अरे में स्टोर कर सकते हैं। अरे के जो नेम है वो वैल्यूज हमने रखा, साइज हमने ऊपर बता दिया और जो है ये नंबर्स हमने इनिशियलाइज कर दी, ठीक है ना, 2.3, 4.5, 1.1, 6.7, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर एक प्रिंट किया है अरे को। अरे के कंटेंट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते थे, सिंपल लूप लगा लेते थे, जितने उसके साइज से उधर तक चलते थे और 1 बाई 1 एलिमेंट्स को आप उठाते जाते थे। यानी वैल्यूज अगर आई की वैल्यू पहली बार 0 थी तो इधर आई की वैल्यू भी 0 है, तो क्या होंगे वैल्यूज़ की जो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज़ अरे की ना, जो 0 इंडेक्स के ऊपर जो कंटेंट पड़ी है वो आपको इधर प्रिंट आउट होगा। फिर दूसरी बार आई में इंक्रीमेंट होंगे, 1 होंगे तो 1 इंडेक्स के ऊपर, 2 होंगे तो 2 इंडेक्स के ऊपर, 3 इंडेक्स से 3 है तो 3 इंडेक्स के ऊपर वो आपको सिंपल अरे को प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद मैं नीचे आके क्या कर दिया, इस इधर से फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन को मैंने अरे भेज दिया, ठीक है। अब फंक्शन मैंने कहाँ लिखा है, फंक्शन मैंने मेन के बाहर ऊपर लिखा हुआ है। इसमें क्या होना है, फंक्शन एक मैंने वाइड टाइप फंक्शन, उसका नाम जो है मैंने लिखा ये डिस्क्राइब अरे, फिर डबल जो पैरामीटर्स में अरे हम भेज रहे हैं ना उसकी टाइप क्या थी, डबल अरे हमने भेजना है डबल की, और अरे का नाम इधर मेंशन कर दिया। फिर सिंपल सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर्स लगाया, इसमें कोई साइज आपने मेंशन नहीं किया क्योंकि साइज अगर आप मेंशन कर दो वो कंपाइलर स्किप कर देता है। फिर उससे इधर आपको एक्स्ट्रा जो है ना इसकी कितनी साइज है वो आपको देना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, फिर इसके बॉडी के अंदर आके इधर मैंने एक मैसेज वगैरह लिख दी, ठीक है ना, काउंट अरे कंटेंट साइज एलिमेंट्स विद द फंक्शन, इसमें हमने करने से मैसेज लिखे है इधर, ठीक है। फिर इसके नीचे आके हमने क्या करना, अब अरे को हमने क्या कर दिया है, पास कर दिया है, ठीक है ना इधर। अब हम क्या करेंगे, इस अरे में थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी अरे की जो कंटेंट थी उधर से सेम इधर भेजा था वो हम नहीं रखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हम कर देंगे 0 पॉइंट समथिंग कर देंगे, सॉरी मैं कर देता हूँ 1.1 कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, जब ये लूप चलेंगे इस फंक्शन की बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो 0 से साइज तक पहुँचने तक जितने भी अरे के एलिमेंट्स होंगे जो आपने अरे उधर से भेजा है फंक्शन से मेन से, उनके हर एलिमेंट में क्या आएंगे 1.1 वैल्यू स्टोर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होंगे, ये साथ साथ उस वैल्यू को इधर प्रिंट करता जाएगा।
ठीक है, सिंपल इस फंक्शन का यही काम है। ये फंक्शन मैंने लिखा और मैंने इधर से कॉल करते हुए सिर्फ अरे का नाम लिखा है इधर, ठीक है। इधर कोई सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाने की आपको जरूरत नहीं है फंक्शन कॉल में, सिर्फ आप अरे का नाम लिखेंगे तो जो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अरे है उसके जो रेफरेंस है वो क्या होगी, इधर चली जाएगी। और जब आपको अरे की फर्स्ट इंडेक्स आपको पता है और साथ में आपने साइज भी भेज दिया है, यानी पहला इंडेक्स यहाँ से शुरू, पहला एलिमेंट इस जगह से शुरू होगा इसका रेफरेंस, और इतने एलिमेंट्स मेरे अरे में है तो क्या होंगे, अरे की वैल्यूज चूंकि कंसेक्टिवली स्टोर होते हैं तो आपको फर्स्ट इंडेक्स जो है ना, फर्स्ट एलिमेंट के जब आपको रेफरेंस मिला है तो आप उससे अगला वाला आराम से इंक्रीमेंट करते हुए दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम इधर यही होगा, तो इस वजह से आपको इधर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाने की ये ज़रूरत भी नहीं है। फिर हमने साथ में साइज भेज दिया अरे में जितने वैल्यूज थे, ठीक है। अब हमने एंड पे एक और लूप लगा के अरे को दोबारा प्रिंट कर दिया, ठीक है, ताकि ये आपको पता चले कि फंक्शन को कॉल करने से पहले अरे की वैल्यूज क्या थी, कंटेंट क्या थी, फिर फंक्शन के अंदर क्या हुआ, ठीक है, फिर फंक्शन को कॉल करने के बाद मेन के अंदर हमने जब आप प्रिंट करना है तो क्या हुआ, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल प्रिंट करके देखता हूँ, तो मैं इधर इसका वो लिख लेता हूँ नाम G++ 36। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं अब क्या होगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। तो इधर से पहली बार अरे कंटेंट 4 एलिमेंट्स बिफोर फंक्शन का, यानी ये वाला अब हमने किया था ना, ये वाला प्रिंट हो गया। अरे की कंटेंट पहले क्या थी, 0 इंडेक्स के ऊपर 2.31 के ऊपर 4.5 फिर 1.1 6.7, वही इनिशियलाइज किया था, वही हमारे पास इधर प्रिंट हो गया। फिर अरे कंटेंट्स 4 एलिमेंट्स विद इन अ फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल किया उसके बाद, ठीक है ना, इस प्रिंट के बाद हमने क्या किया था, इधर से फंक्शन को कॉल किया था। अब क्या होंगे, फंक्शन के अंदर चली गई, ठीक है ना। इधर हमने क्या किया है, फंक्शन के अंदर से एक सी आउट कर दिया ना अरे के कंटेंट्स को, तो क्या होगा, अरे की सारी कंटेंट्स में 1.1 1.1 1.1 हो गई। क्यों, क्योंकि हमने इधर चेंज किया था, ठीक है ना, अरे के हर एलिमेंट में 1.1 स्टोर हो गए। अब उसके बाद दोबारा मेन के अंदर आया, फंक्शन तो कॉल हो गया, ठीक है ना, इधर से। उसके बाद मैंने दोबारा प्रिंट कर दिया तो मेरे अरे में जो है 1.1 1.1 1.1 आ गई, ठीक है ना, इस मेन के अंदर। मतलब ये कि जब आप अरे, तो एक्चुअल अरे तो इधर थी ना सॉरी, इधर से आपने जब फंक्शन को कॉल कर दिया तो अरे उधर चली गई, तो अरे में उधर जो भी चेंजेस हुआ है ना वो इधर भी चेंजेस हुआ है। इस वजह से आप दोबारा इसको इधर प्रिंट कर रहे हैं लास्ट पे, तो जो चेंजेस फंक्शन के अंदर हुआ है ना वो इधर आपको नजर आ, ठीक है। तो इस चेंजेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो अरे को हमने चेंज नहीं करना, तो आपने क्या करना है, ताकि आपका अरे वही इसी तरह रहे, सिर्फ आपने इधर क्या करना है, कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। इधर आप जब कांस्टेंट लगा लेंगे तो आपकी अरे अब चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये आपको एरर आ गया, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन, ठीक है, इधर आपको एरर आ गया। क्यों, क्योंकि आपने इधर कांस्टेंट लगाया था, फिर आपने फंक्शन के अंदर आके अरे की कंटेंट को चेंज करने की कोशिश की है, इस वजह से उन्होंने आपको एरर दे दी। इस अब हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते कांस्टेंट की वजह से, अरे जिस तरह है उसी तरह रहेंगे। अब अगर आप इसको प्रिंट कर देंगे तो फंक्शन के अंदर चेंज आप नहीं कर सकते ना, तो अरे की कंटेंट जो थे पहले थे वही इधर हमेशा साथ वही रहेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सारों के अंदर वही सेम वैल्यू है, ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर 4 वैल्यू सेम है और इधर भी सेम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि फंक्शन को आपने अरे को कैसे भेजना है और उसको कैसे आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई पॉइंट समझ अगर आपको नहीं आया तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है।